हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 97वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। जो आज का एमसीक्यू डिस्कशन होगा वह क्वेश्चन नंबर 201 से प्रारंभ होगा। इसके पूर्व में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक दो वीडियोस के रूप में हमने उसे डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले डिस्कस किए गए क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक के एमसीक्यू का लिंक अवेलेबल है। तो आज हम लोग 201 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। तो इसका 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, ठीक है, IIIT होना चाहिए था, किस जिले में अवस्थित IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। तो IIIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह भागलपुर में है और यहीं पर दुनिया के सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 24-25 के 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब हमने बिहार बजट का ही वीडियो डिस्कस किया पहले, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस बार जो बजट का आकार है बिहार का वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए वह 2.78 लाख करोड़ रुपया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपया अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन इस बार किस विभाग के लिए किया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट होगा। सबसे ज्यादा जो बजट का आवंटन है वह बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में किया गया है और शिक्षा विभाग में लंबे समय से सबसे ज्यादा बजट अलॉट कर रही है बिहार गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर 203 का हो जाएगा सी। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। देखिए राज्य का जो पहला एम्स है, राज्य का पहला एम्स पटना में है और राज्य का दूसरा एम्स की स्वीकृति दरभंगा जिले में प्रदान की गई है, यानी कि दरभंगा जिले में बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी कि श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्योति सिन्हा। अगला है, बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया था। तो बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन बिहार के दलाई लामा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया, दलाई लामा ने किया। 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए ERSS डायल 112 में किस जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पूरे राज्य में प्रथम स्थान बेगूसराय का है। ERSS डायल 112 में ERSS का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ERSS डायल 112 में बेगूसराय ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है और ERSS का पूरा नाम है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया है। देखिए बिहार का जो पहला वानिकी कॉलेज है, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है वह मुंगेर में बनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जरूर है, लेकिन यह मुंगेर में भारत का
दूसरा वानिकी कॉलेज है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भारत का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का जो पहला वानिकी कॉलेज है वह तेलंगाना में है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, भारत का पहला वानिकी कॉलेज तेलंगाना में, भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में, और मुंगेर जो है वह बिहार का पहला वानिकी कॉलेज है। ठीक है, तो 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, वे किस दल से संबंधित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, और बिहार विधान परिषद आता तो अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर नंद किशोर यादव और बिहार विधान परिषद के नए सभापति अवधेश नारायण सिंह, दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। तो जो कल्लू घाट है वह बिहार के सारण जिले में स्थित है। 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो उषा किरण खान को 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है, और ये मैथिली और हिंदी भाषा की सुप्रसिद्ध साहित्यकार थीं। तो 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय हैं। बताएं कि देश की कुल गायों की संख्या में बिहार में कितने प्रतिशत गाय हैं। यह बीपीएससी के लिए अप्रासंगिक सवाल है, हालांकि इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगला, बिहार के किस जिले की बेटी कृतिका राज ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो कृतिका राज जो हैं वे बिहार के पटना जिले की निवासी हैं। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर जो है वह पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है, और इसका एरिया देखा जाए तो 140 एकड़ में यह विस्तृत होगा, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर है। बिहार के किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वीवर्स ऑफ होप ने हाल ही में यूनेस्को अवार्ड प्राप्त किया है, और यह एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि बुनकरों पर आधारित है। तो सवाल है कि किस जिले के बुनकरों पर आधारित है। तो गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित है। गया के पटवा टोली जो बेसिकली गया में साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, तो साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री व्यूअर्स ऑफ होप को बनाया गया है, जो कि गया जिले के पटवा टोली में रहने वाले बुनकरों पर आधारित है। ठीक है, तो 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार सरकार ने राज्य के 2165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए, बिहार में 101 अनुमंडल है, यह सत्य है। 8471 ग्राम पंचायत है, यह भी सत्य है। ब्लॉक 534 है, यह भी सत्य है। लेकिन प्रमंडल की जो संख्या है वह बिहार में 9 प्रमंडल हैं। तो इसका पहला जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रमंडल 38 दिया है, जो कि गलत है। जिलों की संख्या 38 और प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो इंटर्नशिप नीति के तहत 10,000 रुपए का इंटर्नशिप छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि बिहार का पहला एम्स पटना में, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में, और इसके बनने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1264 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। अगला है, किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस को लॉन्च किया गया है? तो बिहार की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे नीतीश का पूरा नाम क्या है, यह महत्वपूर्ण है, और नीतीश का पूरा नाम पूछा जा सकता है। नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव
टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप लोग याद रखेंगे। नीतीश का पूरा नाम है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यह बिहार की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सुरक्षा डिवाइस के रूप में लॉन्च किया गया है। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक। आंसर हो जाएगा बी। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को लॉन्च किया गया है 5 फरवरी 2024 को। यहाँ पे जोड़ लेंगे, अल्पसंख्यक लघु उद्यमी योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नहीं, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अलग है, ये लघु उद्यमी योजना पूछा गया है। लघु उद्यमी योजना जो है वह इसके तहत आप देखेंगे कि जो जातिगत जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना के अनुसार जो 94 लाख परिवार जो है वह पिछड़े हुए हैं, तो उन 94 लाख परिवार जो पिछड़े हुए हैं उनको 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे स्वरोजगार, इकोनॉमिक हेल्प आदि के लिए। तो वह है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो उसकी शुरुआत 5 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के द्वारा की गई। अगला है, बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार का पहला तारामंडल जो है वह पटना में, और बिहार का दूसरा तारामंडल जो है वह दरभंगा में। 223 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, इस बार पूरे भारत से 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी दिया गया। इन 84 कलाकारों में से 4 कलाकार जो हैं वे बिहार के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब सवाल है कि इन चारों कलाकार का क्या नाम है, आप लोग याद रखेंगे। चारों कलाकार में एक है सुमन कुमार, दूसरा है भरत कुमार भारती, रघुवीर मलिक और गणेश प्रसाद सिन्हा। ये 4 कलाकार हैं बिहार के जिनको इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। टोटल भारत से 84 कलाकारों को दिया गया है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ नालंदा जिले में किया गया। 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है। बिहार का जो पहला स्मार्ट गांव है वह यहाँ बरचक दिया है, जबकि होना चाहिए था बाबरचक। ठीक है, बिहार का पहला स्मार्ट गांव बाबरचक गांव। बाबरचक गांव कहाँ है? बांका जिले के रजौन प्रखंड में स्थित है, रजौन ब्लॉक में। ठीक है, तो बिहार का पहला स्मार्ट गांव बाबरचक गांव बांका जिले के रजौन ब्लॉक में स्थित है। 226 का करेक्ट आंसर ए। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग इसे देख लेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार के किस जिले में जुब्बा साहनी का जन्म हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया है? तो 10,754 करोड़ रुपए का आवंटन रेलवे विस्तारीकरण के लिए बिहार को किया गया है। 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने 5 पदक जीतकर 21वें स्थान पर बिहार है। 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया गया है? तो खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन जो है वह भागलपुर में किया गया। 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना? यह काफी महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार बना है। 231 का आंसर हो जाएगा बी। 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और इन्होंने ही हाल ही में 24-25 वित्तीय वर्ष के लिए बजट को पेश किया था और बजट का आकार 2.78 लाख करोड़ रुपया था। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का पदभार इनके पास है। 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? तो ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है वह बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया है, तो बिहार सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणियों में ISC फिक्की पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार। हाल ही में बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का कौन सा संस्करण हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा कहां पर संपन्न हुआ? बोध गया में। त्रिपिटक आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन कहां पे किया गया? बोध गया में। तो कौन सा संस्करण हाल ही में इसका संपन्न हुआ है? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा बोध गया में संपन्न हुआ। अगला है, किसने बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 बासुकीनाथ झा को दिया गया। किस बुक के लिए? बोधा संकेतन के लिए। बोधा संकेतन के लिए बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हर घर नल जल योजना के तहत 100% अभियान हासिल करने वाले राज्यों में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार 9वें स्थान पर है। 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बिहार राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में कितने IFC फिक्की अवार्ड मिले हैं? तो 3 IFC फिक्की अवार्ड मिला है स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार को। 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला चिड़ियाघर कहां पर है? पटना में। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहां बनाया जाएगा? अररिया में। इसकी मंजूरी मिली है। 240 का करेक्ट आंसर डी। 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बिहार सरकार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया था। 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जो कि 243 मीटर ऊंची है, जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेपी गंगापथ। इसका आंसर हो जाएगा इसका 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और आप देखिए एक बात को यहाँ पर नोटिस करिए कि जो स्टैचू ऑफ विजडम स्थापित की जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिसकी ऊंचाई 243 मीटर होगी। यह 243 मीटर इसीलिए ऊंचाई रखा गया है क्योंकि जो बिहार विधानसभा की कुल सीटें हैं, बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 है। तो इन्हीं सीटों के संदर्भ में इसकी ऊंचाई, मूर्ति की जो ऊंचाई होगी 243 मीटर रखी जाएगी और मूर्ति का नाम रखा जाएगा स्टैचू ऑफ विजडम, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगा। ठीक है, अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। वह संभवतः 183 मीटर ऊंचा है, लेकिन यह 243 मीटर ऊंची होगी। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भागलपुर जिले। केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों को मीठी क्रांति या शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है? तो बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 37वीं नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कुल 8 पदक जीते, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? गोवा में, जिसका आयोजन किया गया। अगला है, बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन किस प्रमंडल में किया गया है? तो इसका ऑप्शन देकर आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन है नालंदा, गया, भागलपुर, दरभंगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दरभंगा प्रमंडल। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है? तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा यह निर्देश दिया गया है। 247 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में पहला स्थान बिहार ने प्राप्त किया। 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय मखाना महोत्सव जो है वह पटना में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 239 का ए।
किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 1293 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है? स्वाभाविक है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिहार। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का संबंध बिहार राज्य से है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह भी महत्वपूर्ण, आप लोग याद कर लेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन राज्य शामिल है, कौन कौन राज्य इसका शामिल है। क्षेत्रीय परिषद का हेड कौन होते हैं? गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्य आते हैं, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 राज्य संभवतः आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो पटना में किया गया। 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। 253 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण बिहार की राजधानी पटना में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार का कौन सा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राज्य में अव्वल रहा है? तो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में नालंदा जिला राज्य में अव्वल रहा है, पहले स्थान पर रहा है। 255 का आंसर हो जाएगा बी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में कहां अवस्थित एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा नालंदा के अरावन में अवस्थित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 4 से 7 दिसंबर 2023 तक बिहार के किस जिले में मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जो मंजूषा महोत्सव है उसका संबंध बिहार के भागलपुर जिले से है। 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 258 किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है? और यह जो है पटना यूनिवर्सिटी में सदस्य मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे रेशमा प्रसाद इसका आंसर होगा। रेशमा प्रसाद को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है, और वह यूनिवर्सिटी कौन सा है? पटना यूनिवर्सिटी PU, ठीक है। तो रेशमा प्रसाद याद रखेंगे। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की मंजूरी प्रदान की गई है बिहार सरकार के द्वारा। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास के लिए एक इकोसिस्टम को डेवलप करना। तो 259 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो किस तिथि को पटना में आयोजन किया गया है? तो 13 से 14 दिसंबर 2023 को, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में 13 से 14 दिसंबर 2023 ईस्वी को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 नाम दिया गया। इसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 14,432 1442 हेल्पलाइन नंबर है, 1442, ठीक है। 1442 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। भारत सरकार ने किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया? तो हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है स्वामी जयंती के अवसर पर, ठीक है। जनवरी में इसकी घोषणा की गई। और इस बार कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 लोगों को, जिनमें बिहार के कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। मरणोपरांत इन्हें अवार्ड दिया गया है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। पहली बार 1970-71 में मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 1977 से 79 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर का अगर पॉलिटिकल लाइफ देखा जाए तो पहली बार विधायक 1952 में तेजपुर विधानसभा से बने थे, ठीक है। तो आप लोग इन सभी चीजों को याद रखेंगे। राज्य के गरीब परिवारों के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1250 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार
चुनाव आयोग के द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में वोटरों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे आप लोग, बिहार चुनाव आयोग के द्वारा अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार बिहार में वोटरों की कुल संख्या है 7.64 करोड़। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहटा पटना के औद्योगिक क्षेत्र में बने टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा और इसका नाम बेला औद्योगिक केंद्र है, बेला। ठीक है, तो 266 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया? ठीक है, बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अस्मिता गुप्ता को। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अधीन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट गतिविधियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार के डाइट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बिहार में कहां आयोजित की गई? अभी कुछ देर पहले ही इसे हमने डिस्कस किया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड 4 राज्य शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद का हेड जो है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष बारी बारी से उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जो कि जहां शामिल होते हैं जिस क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है तो इसमें एक बार बिहार के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर एक बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन हाल ही में पटना में किया गया है। बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से पर्यटक हवाई दृश्य का आनंद ले सकेंगे? तो गया एयरपोर्ट 270 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में जारी एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अनुसार नकली शराब पीने के कारण पिछले साल 2022 में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? इसका आंसर बी है, लेकिन यह बीपीएससी के लिए प्रासंगिक सवाल बिल्कुल नहीं है। यह भी सवाल बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में जारी अपराध रिकॉर्ड, इसका ऐसे आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है 273 नंबर। हाल ही में जारी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महिलाओं की हत्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है दूसरा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को सम्मानित किया है? तो बिहार की दुर्गा सिंह, आंसर हो जाएगा ए। किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का विश्व पितामह कहा जाता है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। टिकुली कला के लिए बिहार का पद्मश्री किसे प्रदान किया गया है? अशोक कुमार विश्वास को। 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गांधी जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। देखिए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ, या तो सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, यह भी सही है। चंपारण आने का न्योता जेपी ने दिया था, यह गलत है। आप सभी जानते हैं चंपारण आने का न्योता किनके द्वारा दिया गया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। रसोईया बतख मियां ने गांधी जी को जहर पीने से बचाया था, यह भी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन से बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में बिहार की किस योजना की प्रशंसा या सराहना की गई है? तो COP28 में बिहार की जल जीवन हरियाली की सराहना की गई है। तो 279 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आप लोग ध्यान रखें, जल जीवन हरियाली की शुभारंभ कब की गई? बताइए आप लोग कमेंट में, जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत कब की गई है? ऐसे इसकी शुरुआत जो है 2019 ईस्वी में की गई थी। हाल ही में
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में हत्या के मामलों में कुल 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ऐसा सवाल बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग देख लें, किस स्टार्टअप को, यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है, किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है। 281 का आंसर हो जाएगा सी। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नसरीन शेख जो है बिहार की अररिया की रहने वाली है, जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से माननीय राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा गरीबी जो है यूपी में बाहर आए, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वह बिहार आता है। हाल ही में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बताएं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गोरल का वैज्ञानिक नाम है नेमोरहेडस। 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार सरस मेले का आयोजन 15 से 29 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान में किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार सरस मेले का आयोजन जीविका के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष जीविका के द्वारा ही बिहार सरस मेले का आयोजन किया जाता है, और इस वर्ष इसका आयोजन 15 से 29 दिसंबर तक गांधी मैदान में किया गया। 285 का आंसर हो जाएगा सी। 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार किस जिले में जीरादेवी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जीरादेवी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? सिवान में। आंसर हो जाएगा बी। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, सवाल ही गलत है। यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस दिया हुआ है, वर्ष 2024 दिया गया है। 24 तो गणतंत्र दिवस अभी बाकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह 75वां का जिक्र किया है पिछले वर्ष का। तो इसमें अगर देखा जाए 2023 यहाँ लिखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर जो है 288 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नगर विकास एवं आवास विभाग। केंद्रीय गृह मंत्री ने 75वें ये गणतंत्र दिवस है क्या सवाल? अच्छा, ये गणतंत्र दिवस है, ठीक है, मुझे लगा कि स्वतंत्रता दिवस है। आप लोग ध्यान देखेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सवाल था कि 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस अवसर पर, यानी कि 26 जनवरी की चर्चा की गई है। तो इस अवसर पे ए होगा आंसर। नगर विकास और आवास विभाग को पहले झांकी प्रोवाइड किया गया है, पहला झांकी का अवार्ड दिया गया है 75वें गणतंत्र दिवस 2024। तो 288 का आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25। हाल ही में बिहार के किस जिले में उलार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उलार महोत्सव का आयोजन पटना पालीगंज में किया गया। आंसर हो जाएगा इसका डी। बिहार में कहां भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में बनी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोधगया। जय भोजपुरिया के द्वारा कहां आयोजित सांस्कृतिक साहित्यिक महोत्सव 6 में 103 वर्षीय लोक गायक जंग बहादुर सिंह को भोजपुरी लोक गायिका के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जय भोजपुरिया इसका आयोजन गोपालगंज में किया गया है। 22 नवंबर 2023 को WHO की एक टीम ने बिहार में रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए किस शहर का दौरा किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गया। बिहार सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। बताएं कि किस तिथि को राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी? अधिसूचना के बारे में सवाल है, तो अधिसूचना 6 जून 2022 को जारी की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी।
हाल ही में बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन किया गया? अभी हमने ऊपर ही से डिस्कस किया था। बिहार के दरभंगा प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। 295 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए। अगला सवाल है, बिहार कैबिनेट ने हाल ही में SC, ST, EBC, OBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो टोटल अगर देखा जाए तो आरक्षण 65%। हालांकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अगला है सवाल, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ है। बताएं कि बिहार के खिलाड़ियों और उन्हें प्राप्त पदक का कौन सा मिलान सत्य है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है, शशि भूषण को सिल्वर मेडल मिला है, यह मिलान बिल्कुल सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। यूएनओ की शांति सेना में कांगो में कार्यरत धनंजय कुमार सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी? तो सारण जिले। आंसर हो जाएगा ए। और आज का लास्ट सवाल है, किस राज्य ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार राज्य की सरकार ने। तो इस प्रकार से आज क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर हमने 300 तक के MCQ को डिस्कस किया है। 301 नंबर से हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। इसका पूर्व में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक के 2 वीडियोस के रूप में हमने इसे डिस्कस किया है। इन दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।